बुद्ध की शिक्षाएं हजारों वर्षों से मानव मन और जीवन के रहस्यों को समझने का मार्ग दिखा रही है। दूसरी ओर आधुनिक मनोविज्ञान वैज्ञानिक पद्धतियों के माध्यम से मनुष्य के व्यवहार, भावनाओं और मानसिक समस्याओं का अध्ययन करता है। लेकिन क्या ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? क्या आज के वैज्ञानिक शोध वही सिद्धांत बता रहे हैं जो गौतम बुद्ध ने सदियों पहले बताए थे? अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं और ऐसी कहानियां पसंद करते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। इस लेख में हम बुद्ध की शिक्षाओं और आधुनिक मनोविज्ञान की प्रमुख धारणाओं की तुलना करेंगे और जानेंगे कि कैसे प्राचीन और आधुनिक ज्ञान आपस में मेल खाते हैं। बुद्ध ने कहा था, दुख से ही जीवन आरंभ होता है, जिसे उन्होंने दुख के 4 आर्य सत्य के माध्यम से समझाया। आज का मनोविज्ञान भी ये मानता है कि जीवन में चुनौतियां और मानसिक संघर्ष स्वाभाविक है, लेकिन इनसे निपटने के तरीके हमारे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। जीवन में दुख अवश्यंभावी है, लेकिन इसका कारण हमारी इच्छाएं और आसक्तियां हैं। इन इच्छाओं का त्याग करके हम आंतरिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। ये कहती है कि हमारी नकारात्मक सोच और विश्वास मानसिक तनाव का कारण बनते हैं। यदि हम अपने विचारों को नियंत्रित करें तो हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं और आधुनिक मनोविज्ञान दोनों ही इस बात पर जोर देते हैं कि बाहरी परिस्थितियों से अधिक हमारा दृष्टिकोण ही हमारे दुख या सुख का कारण बनता है। बुद्ध ने ध्यान को आत्म जागरूकता और मन की शुद्धि का सबसे प्रभावी माध्यम बताया। आज का मनोविज्ञान भी इस बात को स्वीकार करता है। चिंता, अवसाद और तनाव को कम करने में सहायक है। वर्तमान क्षण में जीना और अपने मन को केंद्रित रखना ही सच्चा ध्यान है। ध्यान से हमारे विचार स्पष्ट होते हैं और हम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पा सकते हैं। जैसी तकनीकें वैज्ञानिक रूप से सिद्ध कर चुकी है कि माइंडफुलनेस ध्यान मानसिक शांति और एकाग्रता बढ़ाता है। नियमित ध्यान करने से मस्तिष्क की संरचना में सकारात्मक बदलाव आते हैं। बुद्ध के ध्यान, विपश्यना, समता और आधुनिक माइंडफुलनेस तकनीकों में गहरी समानता है। दोनों ही मानसिक स्पष्टता और आंतरिक संतुलन को महत्वपूर्ण मानते हैं। बुद्ध ने अहंकार को मोह और अज्ञानता का परिणाम बताया। आधुनिक मनोविज्ञान भी ये मानता है कि अधिक अहंकार हमें तनाव, असुरक्षा और असंतोष की ओर धकेलता है। अनात्म सिद्धांत कहता है कि मैं का कोई निश्चित अस्तित्व नहीं है, ये केवल एक मानसिक अवधारणा है। जब हम अपने अहंकार को छोड़ते हैं तो हम दूसरों के प्रति अधिक करुणाशील और समझदार बनते हैं। सेल्फ कंपैशन थेरेपी कहती है कि हमें खुद को कठोरता से जज करने के बजाय आत्म स्वीकृति और आत्म करुणा का अभ्यास करना चाहिए। अहंकार कम करने से हम अधिक खुश और मानसिक रूप से संतुलित महसूस करते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं और मनोविज्ञान दोनों ही आत्म स्वीकृति, करुणा और अहंकार को त्यागने की सलाह देते हैं ताकि व्यक्ति मानसिक शांति और खुशहाली पा सके। बुद्ध की शिक्षाएं और आधुनिक मनोविज्ञान 2 अलग-अलग दृष्टिकोणों से आते हैं। एक आध्यात्मिक अनुभव पर आधारित है तो दूसरा वैज्ञानिक शोध पर, लेकिन दोनों का उद्देश्य एक ही है, मनुष्य के मानसिक और भावनात्मक संतुलन को बेहतर बनाना। आज के वैज्ञानिक शोध धीरे धीरे इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं कि बुद्ध द्वारा बताई गई बातें केवल धार्मिक धारणाएं नहीं थी, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने के प्रभावी उपाय थे। यही कारण है कि दुनिया भर में मनोवैज्ञानिक अब माइंडफुलनेस, ध्यान और आत्म जागरूकता को चिकित्सा
और उपचार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मान रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि बुद्ध की शिक्षाएं आज के समय में भी प्रासंगिक है? अपनी राय हमें कमेंट में बताइए। अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आती है लेकिन आप अब तक सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो प्लीज सपोर्ट करें। आपका एक सब्सक्राइब मुझे और भी बेहतरीन कहानियां बनाने की हिम्मत देगा।